भारत के पश्चिमी तट पर जहां धरती समंदर से मिलती है, वहां स्थित है एक ऐसा मंदिर जिसने समय की आंधियों, आक्रमणों और विनाश के बाद भी अपनी आस्था को जीवित रखा। हम बात कर रहे हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला। एक ऐसा स्थान जहां आस्था और इतिहास साथ चलते हैं और जहां पत्थरों में भी प्रार्थनाएं गूंजती हैं। क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव को सोमनाथ यानी चंद्रमा के स्वामी क्यों कहा जाता है? पुराणों के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन वे केवल रोहिणी से विशेष प्रेम करते थे। यह पक्षपात देखकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि वे क्षीण होते जाएंगे। चंद्रमा ने अपनी शक्तियां खोनी शुरू कर दी और तब वे भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने घोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने श्राप को आंशिक रूप से हटाया। तभी से चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। सोमनाथ को विश्व के प्रथम ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। शिव पुराण में वर्णन है कि जब भगवान शिव ने पृथ्वी पर ज्योति स्तंभ के रूप में अवतार लिया तो सबसे पहले उनकी ज्योति यहाँ प्रकट हुई। ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, इच्छाएं पूर्ण होती हैं और आत्मा को मोक्ष की ओर मार्ग मिलता है। सोमनाथ का मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यह संघर्ष और पुनर्निर्माण का प्रतीक भी है। इतिहास गवाह है कि इस मंदिर को 17 बार तोड़ा गया, लूटा गया, लेकिन हर बार यह फिर से खड़ा हुआ। 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने इसे लूटा। फिर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति और औरंगजेब ने इसे नष्ट किया, लेकिन श्रद्धा की नींव को कोई हिला नहीं सका। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। 1951 में एक मंदिर की स्थापना हुई, यह बताने के लिए कि भारत की आत्मा को मिटाया नहीं जा सकता। वर्तमान सोमनाथ मंदिर को चालुक्य शैली में बनाया गया है। विशाल शिखर, सुंदर नक्काशी और समर्पण की भावना, यह मंदिर अद्भुत है। मंदिर की एक खास बात इसके समुद्र की ओर एक दीवार पर लिखा है, इस रेखा के आगे सीधे दक्षिणी ध्रुव तक कोई जमीन नहीं है, यानी सोमनाथ से सीधे अंटार्कटिका तक कोई भूमि नहीं है। यह दर्शाता है कि यह स्थल कितना अद्वितीय और भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह मंदिर स्थित है गुजरात के प्रभास पाटण वीरावल में, जहां समुद्र की लहरें भी ओम नमः शिवाय का जाप करती हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु सोमनाथ आते हैं, खासकर महाशिवरात्रि। मंदिरों में होने वाली आरती, विशेष रूप से शाम की समुद्र तट आरती, एक दिव्य अनुभव है। जब घंटियां बजती हैं, शंखनाद होता है और समुद्र की लहरें संगति करती हैं, ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान शिव प्रकट हो रहे हैं।